हेलो एवरीवन, मैं खालिद अंसारी CS फर्स्ट ईयर से। आज हम लोग देखने वाले हैं साउंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का प्रैक्टिकल। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे को सबसे पहले ये होता है साउंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का सेट। यहाँ पर चार्जर होता है, इसकी बटन चालू करते हैं, फिर उसके बाद इसको खोलना होता है। इसके अंदर जब कुछ नहीं होगा तो वो हमारा रो नॉट होता है। यहाँ पर ये कैमरा, यहाँ पर ये होता है, इसको ऊपर नीचे करोगे तो चालू बंद होता है। देखो आवाज़ आएगा, आवाज़ जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पर हमारे पास मीटर होता है, इसके अंदर कैलकुलेट करना होता है। ये यहाँ से ऑन होता है, यहीं से ऑफ होता है, और यहाँ पर हमारा होल्ड होता है। ठीक है, अभी हमने लगाया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये हमको हमारा रो नॉट देगा। पकड़ के रखो कैमरा मैन इसको। ये ऑन किया, हम लोगों को मिल गया हमारा रो नॉट। कितना है रो नॉट? 104.105 मिल गया। पर हमने इससे पहले जब रीडिंग ली तो हमारा 109 आया था, तो हमने 109 लिखा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे स्पॉन्ज। तो जब स्पॉन्ज डालेंगे, सबसे पहली बार पकड़, ये बापूजी की पुरानी वाली सूटकेस है, हमने स्पॉन्ज उठाया, इसके अंदर स्पॉन्ज गया, स्पॉन्ज को बंद किया। मीटर कैमरामैन पकड़ेंगे, हम यहाँ से इसको चालू करेंगे, वापस से यहाँ पर आएंगे। रीडिंग 101.3 आ रहा है, 102, 101, 102 पकड़ दो, उसको बंद करते। पर हम उसको नहीं देखने वाले। हमने इससे पहले लिया था स्पॉन्ज का, हमारा 105 आया था, 105 यहाँ पर आया था। तो हमने सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मतलब ए होता है, A1 लिया। A1 इक्वल्स टू रो नॉट माइनस रो बाय रो नॉट। 109, 105.75, 109 कुछ तो आएगा, आप करके कर लेना। इस तरीके से आपको 5 रीडिंग लेनी है और आपका एक्सपेरिमेंट होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसका नाम है टू डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट दिखता है कुछ ऐसे। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ स्लिट्स होती है, लाइट होती है, ऑन ऑफ का स्विच होता है। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। इसके बाद कैमरामैन इसको पकड़ो, ये रेड बटन दिख रहा है, इसको ऑन करेंगे, लाइट आ गया। हम इसको देखो, पहले इसको करंट पे करेंगे, माइक्रो एम्पियर पे। इसके अंदर से कोई भी एक स्लिट उठा लो। हमने उठा लिया ये वाला 500 नैनोमीटर का, इसको लगाते हैं यहाँ पर। हाँ, पहले से एक लगा हुआ था, उसको निकाल देंगे। उसके बाद दूसरा लिया, लगा दिया। अभी करंट देखो 1 एम्पियर शो कर रहा है यहाँ पर। फिर हम इसको यहाँ पर आएंगे वोल्टेज डायरेक्शन में, इसको नेगेटिव में करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, -0.006। इसको हम लोगों को ज़ीरो करना है। वोल्टेज रेगुलेटर नाम का नॉब होगा, पूरा स्क्रीन में आने दे। इसको हम लोग आगे पीछे करेंगे। ये हो गया, बस ये 0 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको वोल्टेज पे कर देंगे, कर दिया। ये हमको स्टॉपिंग वोल्टेज मिल गया। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से लिखना होता है, रीडिंग होती है। हम लोग ने अभी लिया था, कितने का था ये, 500 नैनोमीटर का था। तो यहाँ पर होगा देखो 500 नैनोमीटर का मतलब ग्रीन कलर का था। ये ऑलरेडी आपको गिवन होगा, बस 0.83। ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे ही निकलता है। ये तो हमारा ये दूसरी रीडिंग से स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम लोग ये निकालते हैं, H = E × स्लोप। ये आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। बंद कर, वीडियो चालू है। ये हम लोग ने किसका लिया था? ग्रीन, 500 नैनोमीटर का लिया था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोग को दी हुई थी जिसका नाम है 6, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो यहाँ से निकाला था हम लोगों ने। यहाँ पर करने के बाद स्क्रीन पर शो कर रहा था, वो आया था हमारा 0.83। तो हमको जब प्लैंक्स कांस्टेंट का कैलकुलेट करना है तो H ऐसे कैलकुलेट करने हैं, E × स्लोप। और स्लोप क्या होता है? डेल V स्टॉपिंग बाय V। तो आप इनमें से कोई भी 2 रीडिंग को उठा लो। जैसे हमने यहाँ पर उठाया, H = E × 0.5 - 0.3 / 5.26 - 4.72 × 10⁻14। ये H ये आ गया। उसके बाद ये चारों लेंगे, चारों का समेशन करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, कंप्लीट हो गई।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खालिद अंसारी, मैं CS फर्स्ट ईयर से हूँ। आज हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, उसका ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। तो इसके अंदर हम लोग के पास पहले ब्लैक बॉडी रेडिएटर होता है, यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी होती है और ये होता है डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर। इसका टेम्परेचर आपको कभी 40 के ऊपर नहीं जाने देना है। यहाँ पर एक स्विच होता है हीटिंग ऑन, ब्लैक बॉडी रेडिएटर हीटिंग ऑन होती है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जब भी आपको करना है कैलकुलेशन तो हीटिंग ऑन करना है। और यहाँ पर दिख रहा है वोल्टेज तो 3.8 है। अब फर्स्ट रीडिंग 3.8 पे आपने ले लिया, फिर करंट भी आप लिख लोगे, फिर इसका 3.8 है ना, तो यहाँ से इंक्रीज करके 4 करना, फिर नेक्स्ट रीडिंग में 4.2, उसके नेक्स्ट में 4.4। तो हम आपको अभी एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हीटिंग हम ऑन करेंगे, चालू हो गई। यहाँ पर देखो टेम्परेचर इसका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो उसको 40 के ऊपर मत जाने देना। अब यहाँ पर आना, ये दिख रहा है 3.7। अब मैं इसको 2 से इंक्रीज करूँगा, यहाँ से 3.7 तो 3.9 कर दिया मैंने उसको। तो मैं क्या करूँगा ना, अभी हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, समझो ये 3.9 लिखा हुआ है, तो मैंने 3.9 लिख लिया। उसके अकॉर्डिंग जो करंट आया मेरा 0.39 आया, तो करंट भी लिख दो मैं 0.39, पर यहाँ पर 3.3 क्योंकि पुरानी रीडिंग से हम ये लिख लेंगे। और उसके बाद टेम्परेचर लिख लेंगे, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस 31.1 लिखना है आपको डिग्री सेल्सियस इस वाले कॉलम में, ठीक है। बस कैलकुलेशन बस हो गया। इस तरीके से आपको कुल 5 कैलकुलेशन